नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका क्लास में। और आज की क्लास में दोस्तों कुछ सेंटेंस हैं हमारे पास में और एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस। तो सुटेबल प्रेपोजिशंस को भरना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पर आज आपके पास हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, इन फैक्ट देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर टाउन टू स्पीक। अब देखिए दो अल्टरनेटिव हमारे पास हैं, दो विकल्प हमारे पास है। प्रेपोजिशन अबाउट आएगा या ऑफ आएगा। देखिए अनुमान लगाइए दोस्तों, इन फैक्ट वास्तव में देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर टाउन। हमारे शहर में वास्तव में कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, कोई भी पुस्तकालय नहीं है। टू स्पीक बोलने के लिए क्या बोला जाएगा? टू स्पीक अबाउट, टू स्पीक ऑफ। तो देखिए दोस्तों, करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगा ऑफ। ऑफ बोला जाएगा। इन फैक्ट देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर टाउन टू स्पीक ऑफ। ठीक है दोस्तों, यानी बताने के लिए, बोलने के लिए हमारे शहर में, हमारे टाउन में कोई भी लाइब्रेरी वास्तव में नहीं है। चलिए सेकेंड सेंटेंस पर आते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रन बाय द फोर्स ऑफ हैबिट, बच्चे आदतन आर अट्रैक्टेड, आकर्षित होते हैं, एनीथिंग दैट ग्लिटर्स, यानी ऐसी चीज़ जो चमकदार होती है या चमकदार चीज़ों से आदतन बच्चे आकर्षित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अट्रैक्टेड विद होगा या अट्रैक्टेड टू होगा, तो अनुमान लगाइएगा। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको सही लगेगा कि अट्रैक्टेड विद यानी इससे आकर्षित होना, लेकिन विद का यूज नहीं होगा दोस्तों। करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगा अट्रैक्टेड टू एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा, चिल्ड्रन बाय द फोर्स ऑफ हैबिट, आदतन बच्चे आर अट्रैक्टेड टू एनीथिंग दैट ग्लिटर्स, यानी बच्चे आदतन उन चीज़ों से आकर्षित होते हैं जो चमकदार होती हैं। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3। एट द साइट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ, अपनी पहली पत्नी के दृश्य पर या अपनी पहली पत्नी को देखकर, ही फ्लीव। अब देखिए यहाँ पर फ्लीव इन या फ्लीव इनटू अ रेज, गुस्से से भर जाना। ठीक है दोस्तों, तो जब सडन एक्शन होता है तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं, यानी एकदम से वो दृश्य से पहले, यानी जब तक उसको उसकी पहले वाली पत्नी का दृश्य नहीं दिखा था तो वो नॉर्मल था, और जैसे ही उसको वो दृश्य दिखा तो एकदम से एक्शन चेंज हो गया है। तो सडन एक्शन यानी वो गुस्से से भर गया। तो क्या होगा दोस्तों? फ्लीव इनटू। तो यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगा फ्लीव इनटू अ रेज, गुस्से से भर गया। ठीक है दोस्तों, यानी अपनी पहली पत्नी के दृश्य को देखकर या अपनी पहली पत्नी के दृश्य पर वह गुस्से से भर गया। चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4। नाउ डेज, आजकल या इन दिनों, देयर इज रेज। अब देखिए, देयर इज रेज यानी गुस्सा है, इन दिनों गुस्सा है। पॉप म्यूजिक अमंग द इंडियन यूथ, भारतीय युवाओं के बीच पॉप म्यूजिक के लिए या पॉप म्यूजिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो पॉप म्यूजिक के साथ तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, पॉप म्यूजिक के लिए यूज होगा। तो 4 यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगा दोस्तों। नाउ डेज देयर इज रेज फॉर पॉप म्यूजिक अमंग द इंडियन यूथ, आजकल या इन दिनों भारतीय युवाओं के बीच पॉप म्यूजिक के लिए गुस्सा है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5। ही इज बॉर्न, वह जन्मा है, वह पैदा हुआ है। एन इंटेलिजेंट मदर, एक बुद्धिमान माताजी से। तो देखिए दोस्तों, से के लिए आपको यहाँ पर फ्रॉम सही लगेगा, लेकिन फ्रॉम यहाँ पर लगाना सही नहीं होगा। तो करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगा दोस्तों ही इज बॉर्न ऑफ, ही इज बॉर्न ऑफ एन इंटेलिजेंट मदर, वह एक इंटेलिजेंट मदर से पैदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सेंटेंस नंबर 6 पर। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आप लोगों के लिए, आप प्रैक्टिस करिए और अनुमान लगाइए। देखिए, आइए सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं। ही डिसाइडेड टू एंटर, ही डिसाइडेड टू एंटर, उसने प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। एंटर इनटू या एंटर अपॉन,
एंटर इनटू या एंटर अपॉन अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, एक नए प्रकार के जीवन में। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल सही लगेगा, यहाँ पर इनटू आप लगाएंगे, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल इनटू सही दिखाई देगा, यानी ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू ऐसे। लेकिन नहीं दोस्तों, इनटू का यूज करना यहाँ पर सही नहीं है। करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगा दोस्तों ही डिसाइडेड टू एंटर अपॉन, ही डिसाइडेड टू एंटर अपॉन अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, उसने एक नए तरह के जीवन में प्रवेश के लिए निश्चय किया। ठीक है दोस्तों, तो एंटर अपॉन बात करेंगे। सेंटेंस नंबर 7 में देखिए, द लेडी वॉज ग्रेटली इंसेंस्ड, महिला बहुत ज्यादा नाराज हो गई। द मिसबिहेवियर ऑफ द बस कंडक्टर, बस के परिचालक के दुर्व्यवहार के साथ या दुर्व्यवहार से, बस के परिचालक के दुर्व्यवहार से महिला अत्यधिक नाराज हो गई। तो यहाँ पर देखिए इंसेंस्ड विद आएगा या इंसेंस्ड एट आएगा, तो यहाँ पर इंसेंस्ड विद नहीं आएगा दोस्तों, इंसेंस्ड एट आएगा। करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगा, एट का यूज करेंगे दोस्तों। इंसेंस्ड एट द मिसबिहेवियर ऑफ द बस कंडक्टर, बस के परिचालक के दुर्व्यवहार पर महिला अत्यधिक नाराज हो गई। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 8 पर। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, कोई सीमा नहीं है, द वांट्स ऑफ मैन, आदमी की चाहतों की। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देयर इज नो लिमिट, तो देखिए दोस्तों, अगर हम ऑफ बोलते हैं तो ऑफ बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा। देयर इज नो लिमिट ऑफ द वांट्स ऑफ मैन, आदमी के चाहतों की कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट करके आते हैं एग्जाम में, जो उनका गलत हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, देयर इज नो लिमिट टू, तो यहाँ पर करेक्ट यूज होगा दोस्तों, टू का यूज करेंगे, प्रेपोजिशन टू आएगा। देयर इज नो लिमिट टू द वांट्स ऑफ मैन, आदमी की चाहतों की कोई सीमा नहीं है। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 9 की। तो 9 में देखिए दोस्तों, दिस ऑफिस पियन इज गुड नथिंग। ठीक है दोस्तों, गुड एट या गुड फॉर नथिंग। तो यहां पर देखिए दोस्तों, दिस ऑफिस पियन इज गुड, तो यहां पर एट का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, यहां पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहां पर नथिंग यानी निगेटिव सेंस आ रही है, और निगेटिव सेंस में इसका मतलब निकलता है, इसका अर्थ निकलता है, यानी यह ऑफिस का चपरासी किसी काम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दिस ऑफिस पियन इज गुड फॉर नथिंग, यानी वो किस चीज के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर फॉर का यूज किया जाएगा। अगर अफर्मेटिव सेंस होती है तब वहां पर एट भी आ सकता है, जैसे हम बोलते हैं ही इज गुड एट, ही इज गुड एट हिज वर्क, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज गुड एट इंग्लिश। तो इस तरह से यूज करते हैं, यहाँ पर फॉर आएगा। सेंटेंस नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। थिंक ओवर द मैटर, मामले पर सोचो। प्लीज डू नॉट जंप फॉर या टू, कोई भी आप यहां पर, ये अल्टरनेटिव है हमारे पास में, विकल्प है, कौन सा आएगा, जंप फॉर आएगा या जंप टू आएगा। ठीक है, अनुमान लगाइए। कंक्लूजन्स इन अ हरी, यानी जल्दबाजी में निष्कर्ष पर मत पहुंचना। ठीक है दोस्तों, यानी मामले पर सोचो, जल्दबाजी में निष्कर्ष पर मत पहुंचना। तो प्लीज डू नॉट, कृपया मत पहुंचे, प्लीज डू नॉट जंप टू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा टू, फॉर प्रेपोजिशन का यूज गलत होगा। तो यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन होगा टू, जंप टू कंक्लूजन्स इन अ हरी। ठीक है दोस्तों, यानी मामले पर सोचो, कृपया निष्कर्ष पर जल्दी में मत जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के सेंटेंस आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।